प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। प्यारे बच्चों क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो है आज प्रश्नावली 1.4 का एक सवाल बहुत ही आसान तरीके से सरल मेथड में बताएंगे। इसके पहले का वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया वहां से देख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8090976006 पे मैसेज करेंगे, आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। और डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने के लिए कोई पैसा चार्ज तो है नहीं, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बगल में घंटी है तो इसे ऑल करके ऑन रखिएगा, तभी नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास और आप वीडियो आसानी से वॉच कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, यानी भाग नहीं देना है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये परिमेय संख्याएं 10 दिया गया है किताब में, सवाल में जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है। अब एक बात बहुत ही सरल तरीके से समझिए, अगर किसी का हर, ये जो हर है ना, अंश बटे हर, क्यू का मान, परिमेय संख्या p बाई क्यू होता है, तो जो क्यू का मान है, अगर क्यू का मान, हर का मान जो है 2 के घात में n आ जाए, 2 के घात में n मतलब समझ रहे हो, पूर्णांक, क्या पूर्णांक, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक ना हो, यानी कि 0 आ जाए, 1 2 3 4 कुछ संख्या आ जाए, यानी पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं, n का मान कुछ अगर आ जाए, कहने का मतलब 2 के घात चाहे 1 रहे, चाहे 2 के घात 5 रहे, चाहे 2 के घात 10 रहे, 2 के घात चाहे जितना आ जाए, चाहे 2 के घात 0 रहे, अगर 2 के घात चाहे जो आए माइनस न रहे, बस 2 के घात अगर कुछ आता है तो क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। या फिर 5 घात 0, 5 घात 1, 5 घात 2 या 5 घात m मान लीजिए, 5 घात कुछ भी आए, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, तो वो भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। यानी 2 के घात चाहे जो रहे, 5 के घात कुछ भी आए, वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। या फिर 2 के घात 3 मान लीजिए, 5 के घात 4 मान लीजिए, यानी ये चाहे जो यहाँ रहे, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, n और m का मान कुछ भी रहे, 2 और 5 अगर है तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कहने का मतलब 2 5 रहे, या फिर ये अकेला रहे, या फिर ये दोनों रहे, अगर एक है तो एक को हम अपने से बुला सकते हैं। ऐसा क्यों, देखो जैसे किसी का हर 2 के पावर 3 है, जैसे ये 17/8 है ना, 17/8 है बेटा, तो यहाँ पे 17/8 को 2 के घात 3 कर सकते हैं। अब 2 के घात 3 है, ये 2 के घात 3 में हम 1 का गुणा कर सकते हैं, 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर सकते हैं। और अब हम 5 को बुलाएंगे, यहाँ पे 2 पावर 3 जो है 1 का मान 5 घात 0 बना सकते हैं। 5 के घात 0 का मतलब 1 होता है, यानी 1 से हमने गुणा किया है तो इसका 1 का वैल्यू 5 घात 0, 5 घात 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ देखो ये 3 क्या आया, हर इसका 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0, ये m का मान है, ये n का मान है, ये m का मान है, यानी ये तो बन गया ना 2 पावर n इंटू 5 पावर m। अगर कोई एक दिया है तो दूसरा होगा ही होगा, हम बना सकते हैं 2 पावर n और 5 पावर m के रूप पर जिसका हर होगा वो शांत होगा और नहीं तो फिर अशांत होगा। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब चेक करते हैं कौन सा है कौन नहीं। और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है तो वो अशांत हो जाएगा। क्या, इसके अलावा कोई संख्या आती है तो वो अशांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वो अशांत, शांत नहीं अशांत हो जाएगा। और एक बात, शांत अशांत मतलब समझते हो, जिसका हर अगर 2 के घात में कुछ रहे, 5 घात में कुछ रहे ना, वो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर रुक जाता है, यानी शांत हो जाता है, तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे यही 8/17/8 है ना, इसको भाग काटेंगे, 8 दूनी 16, 10/1 बचेगा 10, 8 के 8 फिर 2, 8 दूनी 16 फिर 4, 8 पंचे 40। देखो दशमलव बाद 3 अंक तक गया ना, 3 अंक तक गया। अगर हम 8 से भाग के 17 में तो इतना आया, दशमलव बाद 3 अंक गया फिर रुक गया मतलब शांत हो गया। शांत मतलब शांत दशमलव प्रसार। अगर जो संख्या बार बार रिपीट होती रहे, जैसे मान लीजिए 1/3 तो 0.3333333333333 आता रहेगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत। रुक नहीं रहा, शांत नहीं हो रहा, अशांत दशमलव प्रसार। बात समझ में आ रही है ना। और हाँ देखो यहाँ 3 था वहां 8 था, जिसका 8 का मतलब 2 के घात 3, जिसका हर 2 के घात में बनेगा या 5 घात बनेगा वही शांत होगा, नहीं तो सब क्या होंगे
अशांत होंगे। दशमलव बाद वो नहीं रुकेगा, जिसका घात 2 और 5 रहेगा वही दशमलव बाद संख्या रुकती है। भाग करके कोई भी संख्या देख लेना आप अपने से। देखिए अब पहला नंबर चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर 13/3125, इसको हम क्या करते हैं 13/3125, 5 की घात 5 होता है ना, हमने क्या बताया 5 घात कुछ भी आ जाती है क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा। तो पहला आप समझ में आया, पहली संख्या क्या है, ये शांत है, ध्यान दीजिए पहली संख्या है शांत दशमलव है। अब दूसरी चेक करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा 17/8 है ना, ये 17/8 जो है 2 के घात 3 हो गया, तो 2 घात 3 हुआ ना, तो 5 पावर 0 हम अपने से लिख सकते हैं, इसमें 1 का गुणा कर सकते हैं, ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का होगा ही होगा। तो 2 के घाते, इसमें कारण भी पूछा है क्या जी, चलिए हाँ कारण अगर पूछा तो लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कारण तो पूछा नहीं, आपको ऐसे लिखना होगा। इसको देखो 2 घात 3 है ना, तो इसमें हम 17/2 घात 3 1 का गुणा तो कर सकते हैं ना, तो यहाँ 5 घात क्या 0 बना सकते हैं, 1 का मान 5 घात 0 का मान 1 होता है, 5 घात 0 का मान 1 होता है। तो ये क्या होगा, ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का हुआ ना। 17/8 को 17/8 का हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। बात समझ में आई। 17/8 ऐसे सब में लिखिएगा, 17/8 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, जहां n और m एक ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब समझ दो, माइनस की संख्या छोड़ के, धनात्मक पूर्णांक और 0 0 धनात्मक। ठीक, अब उसके बाद तीसरा नंबर 64 हाँ ये क्या था, ये भी क्या था, शांत दशमलव प्रसार था, ये शांत है। 64/455, 455 का गुणनखंड कर लो, 5 से काटो, 9 से 45, 5 के 5, 13 से 91, फिर 13 से 1। अब ये क्या हो सकता है, 64 में ये तो कटेगा नहीं कोई संख्या, 5 गुणे 7 गुणे 13, देखो 5 तो आया है, 5 आया है, लेकिन यहाँ 7 आ गया, 13 आ गया, 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसका हर जो है 7 और 13 है ना, इसे हम 2 पावर n 5 पावर m के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको ऐसे लिखना होगा। देखो 7 और 13 आ गए नहीं, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। आपको लिखना होगा कि 64/455 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, जहां n एवं n कामा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ये क्या है, अशांत है। ठीक है, अशांत। अब उसके बाद 4 नंबर 15/1600 है। अब इसमें चेक कर लीजिए, देखो पहले अगर कटे तो काट दो, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10, 320 आ गया, ये 320 आया। अब 320 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटिए, 16 दूना 32, 2 से 8, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से यहाँ। अब इसको हम बना सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6 इंटू 5, 5 एक है ना, 5 घात n, यानी अब इसको हम तो लिख सकते हैं ना, देखो 2 आया और 5 आया, 5 घात 1 है, 2 घात 6 है, इसको हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में दिखा सकते हैं, इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव है। तो आप इसमें लिखिएगा कि 15/1600, 15/1600 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, जहां n एवं m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक, ये क्या है, शांत है आपका। अगला 29/343, 29/343, 5वां नंबर। देखो
इसको हम 29/7 के घात 3 कर सकते हैं। 7 से 49, 49, हाँ 7 घात 3 होगा। 343 का गुणनखंड करेंगे, 7 से 3 बार कटेगा तो 7 घात 3 हुआ, न 2 आया न 5 आया। हम इसको क्या कर सकते हैं, हर इसका 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको लिखना होगा, ये क्या है, अशांत है। आपको लिखिए 29/343 लिखो, पेन कापी लेके बैठा करो। 29/343 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब छठवां नंबर 23/2 के घात 3 और 5 घात 2। यहां देखो 2 और ये तो 2 पावर n, देखो 2 पावर n इंटू 5 पावर n m के रूप का तो है ये ना, 2 और 5 है, तो ये सीधा सीधा शांत दशमलव प्रसार है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा 23/2 घात 3 5 घात 2 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। यह क्या है, शांत है। अब 129 ये वाला देख लो, 129 में 2 के घात 2 5 घात 7 7 घात 5 ना। अब इसमें चेक करिए 129/2 घात 2 5 घात 3 5 घात 7 और 7 घात 5 है। इसमें आपको देखना है कि 2 के घात तो है, 5 घात तो है, लेकिन 7 के घात है ना, और 129 से कटेगा भी नहीं। 7 घात एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 और 5 होता तो ये क्या होता, शांत होता, लेकिन 7 भी आ गया, इसलिए ये अशांत होगा। अब यहाँ लिखिएगा इसको, और 129/2 घात 2 5 घात 7 7 घात 5 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, जहां n का m ऋणोत्तर पूर्णांक है। यह क्या होगा, अशांत। ठीक। अब उसके बाद 8वां 6/15 है, पहले एक कट रहा काट दो, 3 दूनी 6 3 5 15, ये 2/5। हमने यही बताना, अगर 5 है तो 2 को आप ला सकते हो, यानी ये जो अगर चाहे 5 रहे चाहे 2 रहे या इन दोनों रहे, तब ये 2 पावर n 5 पावर m के रूप का बना सकते हो। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा तो आप लिखेंगे कैसे, 6/15 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब 35/50 9 नंबर 35/50, इसको क्या कर सकते हैं, 7 से काटिए, 7 5 35, हाँ 7 से कटेगा 7, और यहाँ 10 5 50, 7 बटे क्या आया 10, ये तो 7/2 गुणते 5 आ गया ना, यानी इसका भी घात एक एक होगा, ये 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, तो आप इसको क्या लिखोगे, शांत दशमलव है, ये क्या है, शांत है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि 35/50 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक। अब लास्ट वाला इसमें देखो 10 नंबर 77 क्या है 210, 77/210 को हम काट सकते हैं क्या, 7 से काट दीजिए, 11 7 77, 7 से काटे 11 7 के साथ, हाँ 7 से काटा 7 तरीके का 30 आएगा, 11 क्या है 30 है। अब 11/30 को 11 हम और कटेगा नहीं, अब इसको कर सकते 2 गुणते 3 गुणते 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 5 के अलावा 3 भी आ गया है बीच में, अगर काटने पीटने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा कुछ और आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। तो ये शांत नहीं होगा ना, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि 77/211 का हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहां n m
ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब अगला इसी सवाल से पूछा गया सवाल है। इसमें यह कहा है अगला सवाल कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है, ध्यान दीजिएगा, बिना भाग दिए जो शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहले तो जो शांत है उनको रहने देंगे, जो अशांत है उनका तो लिखा नहीं जाएगा। तो शांत दशमलव का प्रसार लिखना है, तो अशांत वाले मिटा दो, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, ये भी खत्म करो और ये भी खत्म हो जाएगा। अब इन सभी का देखो दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार जो आएगा, अब एक बात और समझो तभी सवाल लगा पाओगे। यहां देख रहे हैं 2 की घात अगर 1 है, 5 घात 1 है ना, जब घात बराबर है 2 पंचे 10, 10 घात 1 आएगा, तो 1 0 मिला ना। अगर यहाँ 2 की घात अगर 2 होता, 5 घात 2 होता, तो 2 दूनी 4 गुणते हम 25, 25 में 4 गुणा करेंगे 100 आएगा, 25 चौका 100। अगर यहाँ इसका घात 2 इसका घात 2 है तो हमें 2 0 मिल गया। अगर 2 की घात 3, 5 घात 3 है तो ये 8 होगा और ये 125 होगा, तो 1000 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 3 घात है तो 3 0 मिला, 2 घात अगर 4, 5 घात अगर 4 है तो ये 16 होगा, ये 625 होगा और ये आपका 10,000 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 4 0, घात 4 है, 4 0, 3 है, 3 0, 2 है, 2 0, 1 है तो 1 0। तो बात समझ में कुछ आ रहा है। अगर जिसे 2 और 5 जहां मिलता है, अगर हम 2 का गुणा 5 में करते हैं तो 10 होता है, यानी 1 0 का निर्माण होता है, 2 5 से 0 का निर्माण होगा। और 2 की घात 2 रहेगा 2 0, 3 घात 2 की घात 3 रहे, 5 घात 3 रहे तो 3 0, 4 रहे तो 4 0, इस तरीके से 0 हमें मिल रहा है ना। चलो अब अगर इसका समझो, इसका घात अगर 2 है, इसका घात 2 है ना, और इसका घात 5 घात 6 है ना, तो मैक्सिमम जो घात रहेगा आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये कम है ना तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 2 घात 4 से, तब बराबर हो जाएगा। चलो सवाल में समझाते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। बस इतना जानो, जितना घात अगर बराबर हो उतना 0 मिल जाएगा। तो 13 बटे पहला सवाल 13 बटे 3125 है, 13 बटे 3125 है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 13 बटे 3125 5 घात 5 होता है, लेकिन यहाँ 2 की घात अगर 5 होगा तभी जाके हमको 0 मिलेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 13 बटे 3125 जो है 5 घात 5, ये 13 है, गुणा करेंगे किसका, 2 की घात 5 का, क्योंकि 5 घात 5 है तो 2 की घात 5 हमको लाना है। अगर एक्स्ट्रा हम गुणा करें, आंसर हर दोनों में होता है। अगर अगल बगल करेंगे दोनों में करेंगे बराबर की, साइड उस साइड, लेकिन यहाँ आंसर बटे हर है तो ऊपर नीचे हमने गुणा किया, तो 13 गुणते ये 2 घाते 5 कितना होगा, 32 हो जाएगा। बटे में ये देखो 2 5 घात 5 है, 2 घात 5 है, दोनों के घात 5 है ना, तो हमें क्या मिलेगा, 5 0 मिलेगा। एक लिख के कितने 0, 5 0 इतना लिख सकते हैं। अब इसका 13 का गुणा इसमें करेंगे, 13 दूना 26, 13 3 39, 39 2 41, 416। अगर हम जैसे 34 बटे 1 मिनट, हाँ ऐसे ही समझ लो, ये 416 बटे क्या है, 4 5 0 है ना, 1 लाख। अगर यहां से 2 0 हटाएंगे, 2 अंक पहले दशमलव, 3 0 हटाएंगे 3 अंक पहले दशमलव, 4 अंक हटाएंगे 4 अंक पहले, 5 अंक हटाएंगे 5 अंक के पहले दशमलव लगेगा। लेकिन यहाँ हमें 3 ही अंक दिया है, 3 ही अंक दिया है तो 5 अंक हमको बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 अंक है, 2 0 और ले लेंगे तो 5 अंक हो गए, तब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये इसका दशमलव प्रसार है, क्या, शांत दशमलव प्रसार ये है। बात तो समझ में आ रही है ना, यही है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव प्रसार इसका बिना भाग दिए। अब यहाँ 13 में 3125 हम भाग करते तब भी यही आता, तब भी यही आता, और हमने ये गुणा मेथड से किया क्योंकि उसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करना है हमको, ठीक है, इसलिए ऐसे किया। हाँ नोट कर लीजिए, इसके दशमलव प्रसार क्या है, 0.00416, ये शांत दशमलव प्रसार है, और ये 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। और कुछ इसमें कहा है क्या, दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है, हाँ दशमलव प्रसार सिर्फ इसमें पूछा है। अब 17 बटे 8 दूसरा, 17 बटे 8 का
ये 17/8 जो है 8 2 घात 3 कर सकते हैं ना, तो 17/2 घात 3 है, तो 5 की घात भी 3 होना चाहिए तभी हम दशमलव मिला पाएंगे। तो यहाँ जितने का काम रहे 5 घात 3 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करो। अब ये 17 गुणते 5 घात 3 125 होता है, बटे में 2 घात 3 और 5 घात 3, घात 3 है, ये संख्या 2 और 5 है, तो एक लिख के 3 घात है दोनों का, 3 जीरो मिलेगा। अब ये 17 पचे 85, 17 दूना 34, 34 8 40, 17 के 17 4 21, बटे में एक लिख के 3 घात है 3 जीरो। देखो 17 पचे 85, 17 दूना 34, 34 और 8 हासिल 34 और 8 42 होगा जी, यहाँ 2 और 17 के 17 और 17 4 21। अब ये 3 जीरो हटाएंगे, 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, 2.125 ये आंसर होगा, इस दशमलव प्रसार ये होगा, राइट। चलिए अब ये तो कंप्लीट हो गया 17। अब चौथा नंबर पे जो सवाल है ये वाला 15/1600 है, तो पहले तो इसको काट लीजिए। क्या करना है, काट देना है, काट लो। 5 3 15, 5 चौक 20, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये कि अगर शॉर्ट फॉर्म में कर दो, हो सकता है 3 3 से कट जाए, 5 5 7 7 अदर संख्या जो शामिल है कटे तो काट दिया करो, तो इसलिए इसको काट दो, नहीं काटोगे तब भी आएगा। तो 5 3 15 और ये 5 3 15, 5 दूनी 10, 320, 3/320 आ गया। 320 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 1। अब यहाँ क्या आ गया, 3/1 2 3 4 5 6, 2 के घात कितना आया 6 आया, इंटू 5 पावर क्या आया 1 आया। अब ये 3/2 के पावर 6 है, 5 पावर 1 है, ये भी 6 करना है हमको ये भी 6 बनाना है। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 की कमी है, तो 5 की घात 5 का गुणा कर दो, 5 घात 5 का गुणा करेंगे तो 3 बटे में 2 घात 6 इंटू 5 पावर इंटू ये 5 घात 5 कितना होता है 3125 होता है, 3125 हो जाएगा। अब ये जो 5 घात 5 और ये के बेस बराबर तो घात जुड़ जाएगा, 5 घात 6 होगा। अब हमको ये 3 से गुणा करना होगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3 के 3, 3 त्याई 9, 93 75, 2 घात 6 5 घात 6, यानी कितना जीरो मिला हमको 6 जीरो मिला। ये 6 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 6 के पहले दशमलव लगेगा, दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ 75 और 93 और 6 अंक नहीं है, 4 ही अंक है, तो 2 जीरो बना के 6 अंक बना लिए, यहाँ दशमलव लगा दो, ये दशमलव प्रसार इसका है। ये 15/1600 का 15/1600 दशमलव प्रसार इतना है, बिना भाग दिए। चलिए अगर कोई सवाल ना समझ में आए कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब जो है 23 छठवां 23/2 घात 3 और 5 घात 2 गुणे। अब इसमें क्या करना है, 23 बटे में 2 घात 3 है, 5 घात 2 है, ये 3 है, ये भी 3 होना चाहिए, एक की कमी है, तो 5 घात 1 से हम गुणा कर देंगे, तो 23 का गुणा 5, 23 पंचे 115 हो जाएगा। और ये 2 घात 3 है इंटू ये 2 और 1 ये 3, 5 घात 3 हो जाएगा, कितना 3 हो गया। अब ये 115 बटे में कितना जीरो मिलेगा 3 जीरो। अब 3 जीरो हटाएंगे, 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, 0.115 दशमलव प्रसार इसका ये है। अब अगला देखिए 8वें का 6/15 है, 6/15 है, इसको हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आया, तो 2 ये 5 है तो 2 भी होना चाहिए, 5 घात 1 है तो 2 घात 1 होना चाहिए, यानी 2 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10,
जीरो हटाएंगे एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, दशमलव 0.4 होगा दशमलव प्रसार इसका। अब इसी के साथ अगला सवाल देखो, 35 बटे में 50 है, काट दो, 5 सते 35, 15 50, 7/10 है ना। तो अब इसका डायरेक्ट आ जाएगा, जीरो हटाओ 0.7, ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा हो तो यस लिखो, कमेंट में यस जरूर लिखा करो, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल जो दिया इसमें तीसरा नंबर जो सवाल दिया है, इसमें कहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये भी देखना परिमेय है कि नहीं है, और यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 3 संख्या है, पहला देखो 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है। अगला दूसरा नंबर है 0.12012012 3 बार 0 1 2 फिर 0 0 करके ये बढ़ता गया है। तीसरा है 43.123456789, इसके ऊपर बार का निशान है। हाँ, अब इसमें बात को समझो, इसके बारे में, इसका अभाज्य गुणन के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके कौन से गुण हैं। हाँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, परिमेय है कि नहीं ये भी बताना है। दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। चलो देखो, दशमलव के बाद ये यहां तक जाके रुक गया है ना, इसका मतलब ये शांत दशमलव है, ये तो परिमेय है, ये तो कंफर्म, क्योंकि ये दशमलव इधर हटाएंगे, नीचे एक लिख के जितना अंक हटाएंगे उतना जीरो लगा देंगे, P बटे Q के रूप में हो जाएगा, अंश बटे हर है तो परिमेय है, यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या है। और इसे शांत दशमलव है ना, तो P बाई Q के रूप में Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर, जो हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। ध्यान दीजिए, अंश बटे हर जब लिखेंगे तो हर इसका 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का आएगा, इतना बताना है बस। क्योंकि जीरो में लेगा तो जीरो में जैसे 10 होता है 2 इंटू 5 होता है, 2 और 5 2 पावर n 5 पावर m के रूप का। शांत दशमलव भी हमने आपको सभी बताया कि शांत दशमलव 2 पावर n 5 पावर m के रूप का होता है। अब ये देखो, दशमलव के बाद संख्या न रुके और बदलती रहे, अपरिमेय हो जाएगा। और संख्या न रुके और रिपीट होती रहे, वही संख्या बार बार आए तो परिमेय होता है। देखो ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक। और ये देखो संख्या दशमलव के बाद ये रिपीट हो रही है तो लेकिन परिमेय तो है, P बटे Q के रूप में, ये हटाएंगे नीचे 9 लिखा जाएगा, P बटे Q के रूप का होगा, लेकिन 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं हो सकता इसका हर। ये परिमेय है, हर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, बहुत ही समय से बहुत ही जल्दी मैथ का सिलेबस समाप्त होगा। आप रेगुलर वीडियो को वॉच करिए, सबको बताइए, आनंद यूट्यूब चैनल के बाद से जुड़िए, इस पे हर एक वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो या इंग्लिश है। अब एक चैप्टर ये तो आज समाप्त हो गया, इसके बाद अब इंग्लिश एक चैप्टर होगा, फिर साइंस होगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।